नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। एडिडास ओरिजिनल्स के साथ अपने अपकमिंग कोलैबोरेशन की रिलीज को टेलीग्राफ करने के लिए लग्जरी आउटरवेयर ब्रांड मॉन्क्लेयर द आर्ट ऑफ एक्सप्लोरर्स नाम एक नया कैंपेन का अनावरण कर रहा है। कैंपेन में एआई जनरेटेड एडवेंचरर्स को मिक्स्ड मीडिया स्कल्पचर्स के साथ साथ एक इमर्सिव डिजिटल एक्सपीरियंस और एनएफटीज के लिमिटेड एडिशन कोलैबोरेशन के साथ जोड़ा गया है। मॉन्क्लेयर ने मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट को कलेक्शन में मौजूद लुक से प्रेरणा लेते हुए एक्सप्लोरर्स को स्कल्पचर्स बनाने की चुनौती दी। को-क्रिएटेड कैंपेन मॉन्क्लेयर के आर्ट ऑफ जीनियस शो के एवोल्यूशन का प्रतिनिधित्व करता है, जो फरवरी में लंदन में हुआ और पहली बार एडिडास के साथ कोलैबोरेशन का अनावरण किया गया। गैरी कार, इबी नजोया और केट टैबर के स्कल्पचर्स को कोलैबोरेटिव कलेक्शन से दिखने वाले ह्यूमंस के साथ फीचर किया गया है। ये स्पष्ट नहीं है कि तस्वीरों में दिख रहे लोग एआई जनरेटेड हैं या वास्तविक इंसान हैं। डिक्रिप्ट ने कंपनियों से क्लैरिफिकेशन मांगा, लेकिन तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। न्यूयॉर्क बेस्ड एक एम्बिशियस मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट और एजुकेशन कंपनी ट्रेडोरा ने आज अपने ग्राउंड ब्रेकिंग नॉन फंजिबल टोकन कॉमिक बुक यूनिवर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए पायनियरिंग वर्चुअल रियलिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के अपकमिंग लॉन्च की घोषणा की। एक रजिस्टर्ड नर्स, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट मार्क लॉडरमिल्क द्वारा स्थापित ट्रेडोरा का उद्देश्य ब्लॉकचेन, वीआर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती टेक्नोलॉजीज की विशाल क्षमता का उपयोग करके ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग मीडियम्स और वर्कप्लेस ट्रेनिंग मॉडल्स को बाधित करना है। मिड नवंबर ट्रेडोरा अपने विशाल एनएफटी सुपर हीरो यूनिवर्स में पहली कॉमिक का अनावरण करेगा, जो कलेक्टर्स को पूरी तरह से यूनिक साइंस फिक्शन सागा का एक पीस रखने का मौका देगा। ट्रेडोरा ने अपनी एनएफटी कॉमिक सीरीज की सावधानी पूर्वक तैयार की गई स्टोरी लाइंस और कैरेक्टर्स को चित्रित करने के लिए वर्ल्ड क्लास कॉमिक आर्टिस्ट के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी अंततः एनएफटी आर्टवर्क, वीआर रियल एस्टेट, ई बुक्स, मूवीज और बहुत कुछ तैयार करके अपनी वास्ट फिक्शनल नैरेटिव का लाभ उठाने की योजना बना रही है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। मेटा चीफ मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि कंपनी का मेटावर्स प्लेटफॉर्म एक दिन लोगों को उनके मृत प्रियजनों के वर्चुअल एवटार्स के साथ बातचीत करने में मदद कर सकता है। मेटावर्स में पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ एक इंटरव्यू में मिस्टर ज़करबर्ग ने वर्चुअल रियलिटी के भविष्य और कंपनी के वीआर प्लेटफॉर्म पर अपने विचार साझा किए। इनसाइडर की पहली रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपने 3D वर्चुअल मॉडल्स बनाने के लिए यूजर्स के चेहरों को स्कैन करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मेटा पर डिटेल्स शेयर किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नील स्टेफेंसन द्वारा शुरू किया गया ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट, जिन्होंने अपनी 1992 की बुक स्नो क्रैश में मेटावर्स शब्द गढ़ा था, इसमें रुचि कम होने और कुछ लोगों द्वारा इसे मृत घोषित करने के बावजूद अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है। गूगल ट्रेंड्स के डेटा के अनुसार 2021 और 2022 में अपने पीक की तुलना में 2023 में मेटावर्स के लिए खोज रुचि में गिरावट आई है। मेटावर्स में घटती दिलचस्पी ने कुछ लोगों को ये घोषित करने के लिए भी प्रेरित किया है कि मेटावर्स की हाइप खत्म हो गई है। घटती रुचि और इस घोषणा के बावजूद कि ये पूरी तरह से मर चुका है, एक बयान में लामिना वन स्टेफेंसन द्वारा स्थापित मेटावर्स ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट ने कहा कि वह अक्टूबर में 1 महीने तक चलने वाला इवेंट आयोजित कर रही है, जिसे कि ओपन मेटावर्स डिस्कवरी मंथ कहा जाता है। फॉर्म वर्कशॉप्स आयोजित करेगी और बिल्डर्स और क्रिएटर्स को मेटावर्स अनुभवों का पता लगाने के लिए नॉलेज से लैस करने के लिए जॉइंट क्वेस्ट और नॉलेज प्रदान करेगी। ओवर टू यू रोशनी। ग्लोबल पेमेंट जायंट वीजा जनरेटिव एआई वेंचर्स में निवेश करने के लिए एक नया फंड स्थापित करके कॉमर्स और सेटलमेंट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपनी बेट बढ़ा रहा है। वीजा ने 2 अक्टूबर को कॉमर्स और पेमेंट से संबंधित जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजीज और एप्लीकेशंस को विकसित करने पर केंद्रित कंपनियों में निवेश करने के लिए $100 मिलियन की एक नई जनरेटिव एआई पहल की घोषणा की। ये इन्वेस्टमेंट वीजा की ग्लोबल कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट आर्म वीजा वेंचर्स द्वारा नियंत्रित की जाएगी, जो 2007 से पेमेंट्स और कॉमर्स में इनोवेशन का समर्थन करने पर काम कर रही है। जनरेटिव एआई एक प्रकार की एआई टेक्नोलॉजी है जो टेक्स्ट, इमेजरी, ऑडियो और सिंथेटिक डेटा सहित अलग अलग प्रकार का कंटेंट को प्रोड्यूस कर सकता है। ओपनएआई के चैटजीपीटी और गूगल के बार्ड जैसे प्रमुख एआई चैटबॉट ह्यूमन लाइक राइटिंग को समझने और जनरेट करने के लिए जनरेटिव एआई की क्षमताओं को दिखाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।